बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे सियासी अदब से। एक कोटेशन है, एक किताब है और किताब बहुत ही जारहाना है। उससे पहले हम एक सेशन कर चुके हैं। अब्दुल वाहिद आरिसर साहब की किताब है मुजीब और भुट्टो। वैसे तो भुट्टो साहब पे बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं और शेख मुजीबुर रहमान पे लिखी जा चुकी हैं, मगर इन्होंने इस किताब में एक खसूसियत ये है कि दोनों का मवाजना किया है, क्योंकि दोनों ही हम असर थे, दोनों में बहुत हम आहंगी थी। तो इस वजह से उन्होंने सारे बैकग्राउंड जो सियासी पस मंज़र थे उनको कंपाइल करके ये किताब लिखी है। कहते हैं अब्दुल वाहिद आरिसर साहब लिखते हैं कि मुजीब और भुट्टो साहब में दोनों में बहुत यकसानियत थी, बहुत सी चीज़ें खुदादात थी और बहुत सी चीज़ें अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से दोनों में यकसानियत थी। जैसे कहते हैं, नंबर पहला कि दोनों हौसलामंद और जुर्रतमंद सियासतदान थे और बहुत बेबाक अंदाज से अपने पॉइंट का दिफा करते थे। दूसरी यकसानियत ये थी कि दोनों दुश्मन का जारहाना जवाब देते थे और वो उसे अपनी मजबूती के साथ फिर खड़े भी रहते थे। उसके बाद कहते हैं कि भुट्टो साहब बहुत नफीस आदमी थे और मुजीब साहब जो थे उन्होंने उनके अंदर बहुत मर्दाना जाओ जलाल मौजूद था। दोनों में यकसानियत का ये आलम है कि दोनों की अपनी मादरी ज़बान के अलावा अंग्रेज़ी पर बहुत महारत थी। भुट्टो साहब की कहते हैं अंग्रेज़ी तो इंटरनेशनल तौर पर मानी जाती थी और वो अपनी ज़बान के अलावा उर्दू अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेते थे। शेख मुजीबुर रहमान अपनी बंगाली ज़बान पर बहुत दस्तरस रखते थे और उसके साथ अंग्रेज़ी ज़बान पर भी बहुत दस्तरस देना थी। और तीसरी खसूसियात, चौथी खसूसियात ये थी यकसानियत की कि दोनों मुकर्रर बहुत अच्छे थे। जब खड़े हो जाते थे तो बहुत वालिहाना अंदाज से अपने पॉइंट का दिफा करते थे और जो मकसद उनको बताना होता था वो बता कर रहते थे। दोनों के दरमियान ज़हनी आमांगी का आलम ये था कि कभी कभी वो आपस में किसी सियासी इख्तलाफ के बायस बहस भी करते थे, मगर दोनों में यकसानियत ये थी कि दोनों का जहन बहुत आला था, यादाश्त बहुत थी और अपने पॉइंट को दिफा करने और एक्सप्लेन करने की बहुत बड़ी खसूसियत थी। अब आते हैं कि दूसरी बातों पर कि एक मर्तबा जब वेस्ट बंगाल में आरिसर साहब लिखते हैं कि ऑपरेशन शुरू हुआ था तो शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ़्तारी यकीनी हो चली थी। तो उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान और भुट्टो साहब दोनों आपस में मिले थे। तो भुट्टो साहब मुस्करा रहे थे तो शेख मुजीब का एक जुमला था, कहा कि भुट्टो साहब, जिन कुव्वतों ने मुझे आज आ घेरा है वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये हाथ आपकी गर्दन तक भी आएंगे, इसलिए आपको खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। फिर आरिसर साहब लिखते हैं कि ये हुआ कि दोनों को यकसानियत में एक ही कुव्वत ने आखिर में ख़त्म किया और दोनों की वजह भी यही थी कि एक कुव्वत ने दोनों को इस दुनिया से रुखसत होने पर मजबूर किया। फ़र्क ये है कि शेख मुजीब को अपने घर में, अपनी खानकाह में गोलियां मारी गई, मगर फ़र्क ये है कि शेख मुजीबुर रहमान जब सीढ़ियों से जा रहे थे तो तब फायरिंग की आवाज़ सुनी तो वो सामने आ गए और उन्होंने उन कुव्वतों को कहा था कि मुझे सीने पर गोली मारिए। 6 गोलियां खाकर वो सीढ़ियों से गिरे थे और अपनी आरामगाह बांग्लादेश के ढाका में वो जगह मैंने ख़ुद पर्सनल विज़िट की है, उनकी तस्वीर भी लगी हैं, उनको म्यूज़ियम के तौर पर वहाँ प्रिजर्व किया गया है। उन्होंने आखिरी दम तक जब सीढ़ियों से गिरे हैं तो उन कुव्वतों को देखकर कहा था कि जीत मेरी होगी, आपकी नहीं होगी। और अब भुट्टो साहब का लिखते हैं कि वो आखिरी दम तक इस शक में मुब्तला रहे या खुश फहमी में मुब्तला रहे कि उनको फांसी नहीं लग सकती। ये यकसानियत का आलम और इस पे दोनों से थोड़ा सा मुनतरफ है। अब एक और पॉइंट बताते हैं आरिसर साहब कि 1970 की इलेक्शन के बाद एक बड़े मजमूए में भुट्टो साहब और शेख मुजीब साहब दोनों साथ थे, तो अखबारात और नुमाइंदे भी साथ थे, तो दोनों की तस्वीर निकाली गई थी। तो भुट्टो साहब बहुत खुश थे, तो शेख मुजीब साहब का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा था आवाम को कि हम दोनों बहुत बड़े अदाकार हैं, हम जितनी अदाकारी करते हैं उतनी हमें कामयाबी मिलती है। तो शेख साहब इस पर नाराज़ हो गए थे। उन्होंने हाथ उनको अलग करके, अपना हाथ उनसे अलग करके कहा था कि देखो भुट्टो साहब, ये हमारी आवाम है, ये बहादुर
اور सियासी शऊर रखने वाली आवाम है, इन्हें आप इस तरह मत कहिए कि हम अदाकारी करते हैं तभी इनकी हम हमदर्दी लेते हैं। तो इस पर कहते हैं कि उनकी शार्पनेस इतनी थी भुट्टो साहब की, तो उन्होंने फ़ौरन अपना मौक़िफ़ बदल कर कहा था कि देखो मैं शेक्सपियर का हवाला दे रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब अपनी अपनी अदाकारी करके अपना किरदार निभा लेते हैं। अब आरिसर साहब कहते हैं कि भुट्टो साहब का मौक़िफ़ ये था सियासत में कि किसी वक्त भी हालात व तनाज़ुर के तहत अपना मौक़िफ़ बदल लें, चाहे वो किसी भी तरह का हो। मगर शेख मुजीबुर रहमान का मौक़िफ़ ये था कि हम हकीकत पसंद हैं, जो बात करते हैं उसी पर डटे रहें, उसी मौक़िफ़ पर हम हटेंगे नहीं। कहते हैं दोनों के कंपैरिजन में कि भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी मैकियावेली थे और वो उसके नज़रिए पर चलते थे। मैकियावेली का छोटा सा तारुफ आपको बता दूं कि दी प्रिंसेस उनकी किताब है। उन्होंने इक़्तिदार पर विराजमान होने के लिए बहुत से गुर बताए हैं जो आज तक कहते हैं पूरे दुनिया में इटली से लेकर यूरोप तक उस किताब को फॉलो किया जाता है। मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि मैकियावेली एक मक्कार सोच की हामिल है कि इक़्तिदार से किस तरह चिपटे रहना है। मगर कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान की आइडियोलॉजी थी। हमारे सिंध के बहुत बड़े शायर हैं जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के बाद आते हैं, खलीफो नबी बख्श, तो तशबीह देते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की आइडियोलॉजी खलीफो नबी बख्श के किरार सुर की तरह थी कि जो एक बैन करता है अपने अवाम पर और अपने लोगों पर। अब दूसरी बात कि शेख मुजीबुर रहमान का ख़ासा ये था कि वो इंटरनेशनल अदब से भी आशना थे, वो सिंधी अदब भी पढ़ते थे और शेख अयाज साहब से भी उनकी काफ़ी मुमासलत थी। अब दोनों में हम आहंगी और ना हमआहंगी का आलम ये था कि भुट्टो साहब कभी भी किसी चीज़ को संजीदा नहीं लेते थे और वो कहते थे कि ये ड्रामा है, ये अदाकारी है, और शेख मुजीबुर रहमान कहते थे कि ये हकीकत है, ये हालात व वाक़यात हैं और हमने इसको फेस करना है। एक खूबसूरत बात जो आरिसर साहब ने लिखी है कि जब आखिरी दम तक भुट्टो साहब को फांसी आ रही थी और उसे फांसी घाट के सामने ले जाया जा रहा था, तो भुट्टो साहब को यकीन नहीं था। वो आखिरी दम तक यही समझ रहे थे कि मुझे बचाया जाएगा, अवाम आएगी, जेल की दीवारें टूटेंगी और ये सब खेल तमाशा है। तो जब रस्सी फांसी की कहते हैं कि उनके करीब लाई गई, तो उन्होंने रस्सी को झंझोड़ कर कहा कि अब ये ड्रामा छोड़ो, बहुत हो चुका, अब इस बात को ख़त्म करो। वो आखिर तक इस बात पर आमादा नहीं थे कि उन्हें फांसी आने वाली है। मगर कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान को जब गिरफ़्तार किया गया था तो उन्होंने आखिरी जुमला यही कहा था कि मुझे पता है मेरे साथ क्या होना है, मगर जीत आवाम की होगी। अब आते हैं इस कंक्लूजन पर कि एक आदमी जो ये समझे कि ये सारी अदाकारी है, ड्रामा है, हम इसके स्टेज के अदाकार हैं, तो उनका किरदार एक सतही रह जाता है। और जो ये समझे कि ये हकीकत है, ये मट्टी है, हम उससे डेडिकेटेड है और उनकी आवाम से हम डेडिकेटेड है, तो वो फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। उसे आज भी शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है और वो आज भी अमर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।